नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में साल के आखिरी सप्ताह में सर्दी का असर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में अगले 48 घंटे में तेज सर्दी पड़ने के साथ ही शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में पाला पड़ने की चेतावनी भी दी। शीतलहर से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर राजस्थान के मौसम पर भी नजर आने लगा है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में शीतलहर के साथ पाला पड़ने की आशंका है। वहीं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कोहरा छा सकता है। बीते 24 घंटे में हुए मौसम परिवर्तन से जहां माउंट आबू का पारा 0.5 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के माउंट आबू, सीकर, नागौर, चूरू, बीकानेर, पिलानी, अलवर, वनस्थली और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर पहुंच गया है। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में चलने वाली इंदिरा रसोई में बड़ा घोटाला सामने आया है। इंदिरा रसोई में 43 फर्जी कूपन काटे गए, जिसमें से एक ही दिन में 11 बार लंच के कूपन सीएम का फोटो लगाकर और अशोक नाम लिखकर काट दिए गए। जब यह बात डीएलबी के सामने आई तो उन्होंने इंदिरा रसोई को चलाने वाली संस्था प्रगति को ब्लैक लिस्ट कर दिया। यह संस्था रेणु सिकरवार नाम की महिला चलाती थी। जिस इंदिरा रसोई पर सीएम के फर्जी कूपन काटे गए, उस पर कलेक्टर आलोक रंजन ने भी खाना खाया और खाने को बड़ा ही स्वादिष्ट भी बताया था। इंदिरा रसोई में खाने की खराब गुणवत्ता की शिकायत सामने आने के बाद डीएलबी ने रैंडमली जांच शुरू की। इस दौरान पाया गया कि 31 अक्टूबर को सीएम गहलोत के नाम से 11 फर्जी लंच के कूपन काटे गए हैं। कुल 43 फर्जी कूपन काटे गए। स्वायत्त शासन विभाग ने हर फर्जी कूपन पर 2000 का जुर्माना लगाया है। अलवर में 2 बहनें ससुराल में झगड़ ली। दोनों देवरानी जेठानी भी थी। पति के मामा की मौत हो गई थी। परिवार गमी में गया हुआ था। पीछे से झगड़ा हुआ तो तैश में छोटी बहन ने जहर पी लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों बहनों में अक्सर झगड़ा होता था। मामला शहर के बख्तल की चौकी का है। मृतका के पति संतोष ने बताया कि उसकी 20 वर्षीय पत्नी राधिका व भाभी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। सुबह राधिका ने जहर पी लिया। मृतका के पति संतोष एमआईए की हैवल्स फैक्ट्री में काम करता है। झगड़े का कारण पता नहीं चला है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच करेगी। राधिका की करीब 9 महीने पहले ही संतोष से शादी हुई थी। हरियाणा के सिरसा में एक मिठाई विक्रेता ने दूसरे दुकानदार की हत्या की सुपारी दे दी। दूसरे दुकानदार को मारने के लिए एक्सीडेंट करवाया गया। इसका सौदा 8 लाख में हुआ। पुलिस ने मामले की जांच की तो इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में नितिन निवासी रानिया रोड सिरसा तथा जगपाल निवासी सिरसा के रूप में हुई है। बीती 10 अक्टूबर को पंकज बजाज निवासी विवेकानंद स्कूल वाली गली रात को चौपड़ा वाली गली में पैदल जा रहा था। तभी कार में सवार व्यक्तियों ने तेज रफ्तार से पीछे से उसको टक्कर मार दी। पंकज बजाज ने शहर थाना सिरसा में केस दर्ज करवाया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी नितिन और पीड़ित पंकज दोनों ही मिठाई की दुकान चलाते हैं। आरोपी नितिन नरूला की दुकान कम चलती थी, जिससे वह पंकज से रंजिश रखता था। इसी रंजिश में उसने पंकज को मारने की पूरी साजिश रची। जांच के दौरान 2 आरोपियों नितिन नरूला और जगपाल मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में इंस्टाग्राम फ्रेंड को अरेस्ट किया है। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपी उसे घर से भगा ले गया था। मंदिर में शादी करने के बाद 2 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय आरोपी रोहित गौयर निवासी मालवीय नगर को अरेस्ट किया है। नाहरगढ़ निवासी 15 साल की लड़की ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि करीब 6 महीने पहले उसके इंस्टाग्राम पर मालवीय नगर निवासी रोहित से दोस्ती हुई थी। आरोप है कि आरोपी रोहित उसे प्यार में फंसाकर 26 अक्टूबर को घर से भगा ले गया। जबरन मंदिर में ले जाकर शादी की और बंधक बनाकर लगातार उसके साथ रेप करने लगा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर जिले के श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत हांसपुर के खनीपुरा गांव में 14 साल की बालिका कुएं में गिर गई। सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बच्ची को कुएं से बाहर निकालने के लिए संसाधन जुटाने लगे। 2 घंटे बाद मौके पर लोरिंग मशीन को बुलाया गया, लेकिन कुएं में उतरने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सका। ऐसे में अपनी बहन को बचाने के लिए
16 साल के अमित ने हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर बहन को कुएं से बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। फिलहाल पायल को जयपुर एसएमएस रेफर किया गया है। सिरोही के कांडला राजमार्ग पर मारुति शोरूम के सामने स्विफ्ट और एक्सयूवी में टक्कर हो गई। हादसे में 1 साल के मासूम की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेवदर थाने के एएसआई दिनेश कुमार ने बताया कि करौली मार्ग पर मारुति शोरूम के सामने स्विफ्ट और एक्सयूवी कार की टक्कर हो गई। हादसे में 1 साल के मासूम गणेश देवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद परिजन उन्हें गुजरात ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना इलाके में घर में घुसकर महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय सिंह मीना ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि रात को वह और उसका बेटा कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान आरोपी राजेंद्र कुमार निवासी 24 STG उसके घर में घुसा और रेप किया। पास में सो रहे बेटे के उठने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घर वालों को बात बताने के बाद महिला ने थाने में आकर आरोपी राजेंद्र कुमार पर जबरन घर में घुसकर रेप करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के विमंदित गृह में आग लग गई। आग से कमरे में सो रहे 2 किशोर झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। हादसा कमरे में लगे हीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हुआ। कानोता थाना पुलिस ने FSR टीम की मदद से सबूत जुटाए। SHO मुकेश कुमार ने बताया कि हादसे में 16 वर्षीय जसवंत निवासी बांसवाड़ा की मौत हो गई। झुलसी हालत में 15 वर्षीय शुभम जैन को एडमिट करवाया गया है। दोनों किशोर जामडोली स्थित बाल विमंदित गृह में रहते थे। रात को दोनों कमरे में सो रहे थे। कमरे में लगे हीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कमरे में आग लग गई। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिगों को डिटेन किया है। तीनों नाबालिग दोस्त हैं और महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने नाबालिगों से 2 पावर बाइक, 1 DJ सेट, 1 महंगा कैमरा, 2 स्मार्ट वॉच बरामद किए हैं। नाबालिगों ने चोरी के 6,50,000 रुपए से ये सामान खरीदा था। थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि एक पीड़ित ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके घर पर रखे 6,50,000 रुपए और सामान चोरी हो गया है। इसी दौरान उसी गांव के 3 नाबालिगों पर शक होने पर पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो उन्होंने वारदात कबूल कर ली। तीनों नाबालिग दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों दोस्त महंगे शौक रखते हैं। पुलिस तीनों नाबालिग से पूछताछ कर रही है।